धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने आज फिर से एक सफल जटिल इलाज किया है। रांची राज अस्पताल के डॉक्टरों ने एक जटिल ऑपरेशन करते हुए झारखंड राज्य के हजारीबाग जिला से विष्णुगढ़ स्थित एक गांव के एक लड़के का इलाज किया है, जिसका नाम कृष्णा महतो है। उनका जबड़ा पिछले कई वर्षों से बंद हो गया था और इसका सफल इलाज डॉक्टरों ने किया है। क्या कुछ कहा है राज अस्पताल के डॉक्टरों ने, आइए सुनाते हैं। चोट लगा था तब से कम होते गया। हाँ, जॉइंट फ्यूज हो गया था, डैमेज हो गया था, कोई उसको ऑपरेट करने को तैयार नहीं था। बहुत जगह ये दिखा है, ऐसा ही चल रहा था ना, ना मुंह खुलता था, ना बोल पाता था, पानी नहीं पी पाता था। बहुत खाली लिक्विड ही पाइप लगा के किसी तरह से डालते। अभी बोलता है, अभी आप कुछ भी पूछ सकते हैं इससे। अभी तो अपना मुंह खोल के खा रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पूरा मुंह खोल के दिखाओ। हाँ, बस 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 हो गया, ठीक है। लगभग 4 सेंटीमीटर मुंह खुल गया है इसका, ठीक है। और कहाँ कहाँ दिखाए? बहुत जगह सब लोग दिखाए। तो हर चीज इसके लिए चैलेंजिंग, हम लोग के लिए चैलेंजिंग था, बट हम लोग ने वो चैलेंज लिया इसके भले के लिए कि हम लोग करेंगे। सबसे पहला चीज बेहोशी, जैसे एनेस्थीसिया का, कि इस ऑपरेशन में बेहोश करना। नॉर्मली बेहोश हम लोग करते मुंह से पाइप डाल के वेंटिलेटर पे डालते, लेकिन इसका मुंह ही खुलता नहीं था। तो नाक के रास्ते हम लोग के हॉस्पिटल में हमारे पास फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप है, जिसके थ्रू हम जाके देखते हैं गला के अंदर, नाक के थ्रू जाके, और गले पे पहुंचे, फिर उसमें ट्यूब डाले और वेंटिलेटर पे डाले। बाकी फिर सारा काम डॉक्टर अभिषेक और उनकी टीम ने। अब तुम इधर आ जाओ। मैंडिबुलर जॉइंट एनकाइलोसिस, इसमें क्या होता है कि आपका ऊपर का और नीचे का जबड़ा जो है जुड़ जाता है। नीचे वाला जबड़ा जो होता है वो सबका मोबाइल होता है, आप आराम से मूव कर सकोगे। बट जो ऊपर वाला होता है वो स्कल के साथ जुड़ा होता है, वो कभी मूव नहीं होता है। तो इनका क्या हुआ कि चोट लगने के चलते ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो एक टाइम तक तो थोड़ा थोड़ा खुलता रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो गया कि जीरो माउथ ओपनिंग हो गई। उनके चलते क्या हो गया कि ये खा नहीं पा रहे थे, खाना खाने में दिक्कत आ रहा था, बोलने में भी दिक्कत आने लगता है, ठीक है। देखिए, एक सोशल जो स्टिग्मा होता है ना, वो सबसे बड़ी बात होती है पेशेंट के लिए। वो कहीं अटेंड नहीं कर पाएगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, ठीक है। साथ में और एक बीमारी क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। जब आपका मुंह का अगर एयरवे पैसेज कम रहेगा ना, तो वो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है टाइम के साथ। तो ये सारे चीजें इनको हो रही थी, ठीक है। ये बहुत जगह गए भी, ठीक है, लेकिन बहुत जगह इसलिए मना किया गया कि उनके पास उस तरह के साधन नहीं थे। फिर एक्सपर्टीज होती है, स्किल्स होती है, डेंजर होता है, ठीक है, वो भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत बार सेफ खेलना चाहते हैं लोग। तो हम लोग ने लेकिन ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, ठीक है। हम लोग उस तरह से हम लोग प्लान किए कि क्या करने से बेटर रहेगा इनको, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर इन्हें ऑपरेट जो किया 4-5 दिन पहले, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले इनका एक सीबीसीटी करा के देख लिया था। सिटी स्कैन्स तो थे, तो सीबीसीटी से और हम लोग ज़्यादा क्लोज हो गए कि क्या है। हम लोग देखा कि बहुत बड़ा मास बन गया था, एक गट्ठा टाइप का बन गया था हड्डियों का, ठीक है। तो उस हड्डी को सर्जरी के दौरान हमने पूरा हड्डी को एक साइड से निकाला। दूसरे साइड में जो था फाइब्रस एनकाइलोसिस बोलते हैं। एक साइड में एकदम बोनी एनकाइलोसिस था, दूसरे साइड में फाइब्रस एनकाइलोसिस था। बोनी एनकाइलोसिस को मांस को पूरा हटाए। दूसरे साइड में हम लोगों ने क्या किया कि कॉन्डाइल को हटाए, साथ में कोरोनॉइड को भी हटाए, ठीक है। मैंडिबल का वो पार्ट है, तो वो दोनों हटाया हमने। उसके बाद क्या किया, अभी क्या वो चांसेस रहता है, जैसे हमने हटा दिया, ठीक है, लेकिन फिर से दोनों जुड़ने का चांसेस होता है। कट कर दिए, फिर से वही चीज हो गया, टूटा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से उनका मांस लिया, मांस को अंदर इंसर्ट कर दिया, ताकि दोनों हड्डी के बीच में एक गैप बन जाए, ठीक है, और सॉफ्ट टिश्यू रहे, ताकि वो दोबारा ना जुड़ पाए, हड्डी के साथ हड्डी का यूनियन ना हो। तो वो हम लोगों ने किया। और इस साइड में आपका एक डिस्क होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है, कोई भी जगह में अगर आप देखोगे वहाँ डिस्क होता है जॉइंट के बीच में, तो उस डिस्क को इंसर्ट किया दूसरे साइड में, ताकि दोबारा इनका जॉइंट फिर से फ्यूज ना हो सके। और अभी जो इम्पोर्टेंट है, ये अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो इनका माउथ ओपनिंग ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। ये सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए भी क्योंकि इसमें फेशियल नर्व डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो कट्स हम लोग लगाते हैं, और ये जब हील भी करेगा, ये सारा चीज़ इनके छुप जाएगा, दिखेगा नहीं, कोई भी कट मार्क्स नहीं रहेंगे, बालों के पीछे अंदर छुप जाएंगे, और वो सारे स्किन क्रीज पे है, ठीक है। फेशियल नर्व अगर पैल्सी होगा तो आँख खोल नहीं सकता है, बंद, खाली आँख खुले रहेगा, बंद नहीं कर पाएगा, मुँह नहीं फुला पाएगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने वो सारा चीज़ को कॉम्बैट किया और एकदम सक्सेसफुली इनको जो हम लोग चाहते थे वो अचीव कर पाए। ये डिजीज में क्या होता है कि देखिए, अगर आपका
है वही फ्यूज हो जाता है। सबका इस जगह पे जॉइंट जो है खुलता बंद होता है, बट ये जॉइंट फ्यूज हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आस्ते आस्ते क्या होता है कि मुंह खुल ही नहीं पाएगा। तो इसके चलते वही आप खा नहीं पाओगे ठीक से, ठीक है, चाहोगे फिर भी नहीं खुल पाएगा, ठीक है। बोलने में दिक्कत होता है। ये जो चेन है ना, ये पीछे जाते जाएगा क्योंकि ये ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। आप अभी भी देखोगे क्योंकि ग्रोथ रुकने के चलते ये चेन पीछे है आपका। जब तक ये ग्रोथ चलते रहेगा, ये ग्रोथ साइड है, तो ये बढ़ते रहता है, ठीक है। क्योंकि 5 साल में ही रुक गया, तो इसका उसी टाइम में ये ग्रोथ रुक गया है, ठीक है, बढ़ने ही नहीं दिया फ्यूजन के चलते। अगर वो ठीक होता तो ये आगे जाता, लेकिन अभी भी जैसे मूवमेंट करते रहेंगे तो ये आगे जाएगा, ठीक है, इम्प्रूव करेगा। हालांकि आप दिन भर में कोई एक पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जब आप इस पेशेंट को देखते हैं तो कैसा रिएक्शन आता है? देखिए खराब लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं किए थे ना। जब ये आया भी तो पेशेंट के लिए भी लगा कि नहीं, इसको हमको लेना है, इसको ठीक करना है। ये लेके सर ने भेजा, ये लेके हम लोग की टीम के पास आया, एनेस्थीसिया के पास। हम लोग कि क्या इसको यहाँ ले सकते हैं? हम लोग बोले बिल्कुल ले लें। इतना इग्नोर होके नेग्लेक्ट पड़ा हुआ है, इसको भी नहीं पता था। ये शायद ये कबूल कर लिया था कि अब हमको ऐसा ही रहना। फिर सर ने इसको भेजा और हम लोग बताया कि नहीं, हो सकता है, ठीक हो गए। सर ने चैलेंज लिया, ऑपरेट किया, और वाकई हम लोग जो चाह रहे थे वो अचीव किए। इसके लिए भी और हम लोग के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि देखा गया कि इस तरह की बीमारियां काफी कम दिखती हैं। हाँ, क्या मानना चाहिए? पहले भी ये 2 या 3 ही हुए हैं पूरे झारखंड में, तो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है ये जिस तरह से सर्जरी का। जैसा सर हुँ, ऐसे पेशेंट्स बेसिकली रेफर कर दिए जाते हैं बाहर, इधर दिल्ली, कलकत्ता, इस टाइप से। लोग यहाँ पे छूते कम हैं। लगभग 1.5 लाख, 1,80,000 के आसपास। और ये डिजीज किस एज ग्रुप में ज्यादा इफेक्ट करती है या फिर देखिए ये छोटे से लेके बड़े तक भी रहता है। अभी किस जगह में आप पकड़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आप जितना जल्दी पकड़ोगे तो आपके पास काम करने का जो सर्जन के लिए मुश्किलें कम रहेगी। जितना बढ़ते जाएगा तो मुश्किलें बढ़ती जाएगी सबके लिए। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस। TMJ, इसमें चोट की वजह से हुआ। बहुत बार क्या होता है कि जब बच्चा पैदा भी होता है ना, फोर्सेप डिलीवरी के चलते भी हो जाता है। जब टाँगते हैं बच्चे को तो बहुत बार इसके चलते भी इस जगह पे चोट लगती है और फ्यूज़ हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं, इन्फेक्शन के चलते भी हो सकता है, ठीक है। कानों में इन्फेक्शन बच्चों को होता है, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, उससे भी हो सकता है बहुत बार। बहुत सारे कारण हैं उनमें। जी, जी, जी। नहीं यही हम देखिए हम लोगों का मेन ये था कि अगर कोई भी इस तरह से बीमारी से जूझ रहे हैं ना, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि उनका हेल्प हम लोग कर सकें। आप लोगों के माध्यम से यही चाहते हैं। आयुष्मान में है, नहीं, आयुष्मान में हम लोगों ने देखा नहीं है, उसमें आयुष्मान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये सब क्योंकि ये complex केसेस surgery बहुत नहीं रेयर होती। होते हैं ना, तो इसलिए उसमें शायद आयुष्मान वालों ने डाला नहीं।